जलता हुआ इंग्लैंड, यूरोप, वेस्ट अमेरिका, कनाडा और ये सारे बाकी मुल्क। आपके सामने आपको पता होगा कि अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि इंग्लैंड में हर जगह जलाओ गिराव वगैरह हो रहा है। जो वहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो जाके दुकानों पे कहते हैं, दुकानों पे कहते हैं तो तोड़ फोड़ वगैरह भी कर रहे हैं। हर जगह गाड़ियों को जला रहे हैं, जिसमें उन्हें पुलिस की वैन भी जलाई है जहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। ओवरऑल जैसा जलाओ गिराव नहीं हमारे मुल्क में कहते हैं, वो सारा जलाओ गिराव हो रहा है कि हमारे बड़े से पाक हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या बाकी जो मुल्क जो आ जाते हैं वो तो उस चीज़ से अच्छी तरह कहते हैं वाबस्ता है। उनको वहाँ हमारे मुल्कों में ये चीज़ें आम होती हैं, ख़ास तौर हमारे पाकिस्तान के अंदर। और जो कहते हैं इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें इतनी आम नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत बड़ा ये मसला बन चुका हुआ है। आज मैं आपको इस एड्रेस करने की कोशिश करूँगा ये मसला कैसे बन गया हुआ और हम जो इंग्लैंड जो है इस मुकाम पर कैसे पहुँचा। मेरी जो वीडियो होगी, मैं जब बात कर रहा होता हूँ हमेशा मैं बात करता हूँ जो सच्ची जो ग्राउंड लेवल की बात होती है। मैंने यहाँ पर किसी को खुश नहीं करना होता, ना मैंने किसी पैसे कमाने होते हैं भाईजान। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके साथ सच लेके आ सकूँ ताकि हमारी आने वाली नस्लों के तक सच पहुँच सके। और मेरे से यह मकसद होता है, मेरा कोई और मकसद नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप सच को जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुना करें। अगर आप मेरे सच को नहीं जानना चाहते, अगर अपनी बनाई हुई झूठ की और जो दुनिया वाले बनाई है उसके रहना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे मदद ही कर सकता हूँ भाईजान, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब इंग्लैंड के अंदर जो जितने मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, देखें किसी मुल्क की जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें डिफरेंट किस्म के डायनामिक्स होते हैं। उसमें होता है कि एक होती है लेफ्ट की पार्टी, एक होती है सेंटर होती है, एक होती है राइट होती है। लेफ्ट की पार्टी उनको कहते हैं जिनको लिबरल कहते हैं। हमारे मुल्क में लिबरल को वैसे कहते हैं कि लिबरल फारग है जी, हम लिबरलिज्म पसंद नहीं है, हालांकि उन्हीं मुल्कों में बाग पहचान चाहते हैं। सेंटर की जो पार्टी होती है वो सब चीज़ को सपोर्ट कर रही है बैलेंस तरीके से। और जो राइट की पार्टी होती है वो कहते हैं उनको इमिग्रेशन पसंद नहीं होती, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं इस चक्कर के अंदर। अब जो राइट विंग जो होता है उसके अंदर उसमें कोई लोग होते हैं जिनको कहते हैं बहुत राइट विंग यानी फार राइट, जो और ज़्यादा सख्त होते हैं, जिनको इमिग्रेशन पसंद नहीं होती। उनको कहते हैं ज़्यादातर लोग डिफरेंट लोगों से मसला मसाले होते हैं, डिफरेंट कल्चर जो सकाफत उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त इससे ख़राब हो रही है। तो यही किस्म का मसला यहाँ पे हो चुका हुआ है। इस मसले के बारे में काफ़ी सालों से मैं बारे में बात कर रहा था। जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, जो मैं जानने वाले मुझे जानते हैं, ये आज की बात नहीं। जब से मैं यूरोप वगैरह, इंग्लैंड, अमेरिका इन मुल्कों में काफ़ी जगह गया हूँ, मैं पहले कह रहा था कि यहाँ एक ना एक दिन ये मसले मसाइल होंगे। अगर हमने ऐसे कम्युनिटी, ऐसे लोगों ने हम इसको एड्रेस ना किया, या इनके अपने पॉलिटिशियन जो सियासतदान हैं उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, तो यहाँ पे सिविल वार होगी। और मैं आपको अगर जो मेरी वीडियो देखते हैं वो उनको पता ही होगा कि मैं बार बार सिविल वार की बात कर रहा हूँ। तो मुझे सिविल वार का शौक नहीं है भाईजान, कि मेरे अपने कहते हैं फैमिली वगैरह सारा कुछ यहाँ ही होता है ना, फिर आपके भी यहाँ पे कईयों को हैं, नुकसान ही हमें होगा ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमने अगर ये जब तक हम अपने शीशे के सामने अपने को देखेंगे नहीं, हकीकत को नहीं जानेंगे, अपने को ठीक कैसे करेंगे। ये तो वही बात होगी, डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर का बताइए तो आप बीमार हो, आपको नज़ला वगैरह है, या आपको खुदा ना किसी को कैंसर हो गया, अगर आपको नहीं बताएगा तो इलाज कैसे होगा आपका। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूँ, मैं सोशल डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे माशरे के मसाइल क्या हैं। अब जो मसले मसाइल जो पेश आ रहे हैं उसके अंदर देखा जी, यहाँ के जो लोगों में इनका मिलता भी हो, आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि आप हमारे ज़्यादातर लोग देखते हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू उनको पसंद आता है, जो उनको कानों को अच्छा लग रहा होता है वो पसंद करते हैं। उनको जो अपोजिट होता है उनको लेबल लगाता है, ये इस्लामोफोबिया हो गया जी, हमारे खिलाफ रेसिस्ट हैं। हालांकि यहाँ पे हमें रेसिस्ट भी याद आ जाता है, हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट भी याद आ जाते हैं, सारा कुछ याद आ जाता है। और अपने मुल्क में हमने दूसरों का जीना दबाड़ किया हुआ है, जो बात करता है उस फतवे लगाते हैं, उसको गद्दार कहते हैं। वहाँ किसी की ह्यूमन राइट का में कोई साथ नहीं है। वो बेचारे काम करने वाली आ रही होती है, उसको दुदकार रहे होते हैं। यहाँ पे अपने चक्कर में आता है तो अपने यहाँ अपनी बात सच्चा साबित करने के लिए अपने पाकिस्तान के मजहबी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम इनकी बनाई हुई जो इन्होंने हमें फैसिलिटी दी है उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो होते हैं वो एक हांडी जो पकड़ी होती है, पानी उबल रहा होता है, एक पॉइंट होता है, पानी जो उबलता है बाहर गिर जाता है। तो ये हांडी पकी है ना, ये पानी जो उबल के बहुत हो गया, ये उबल के सामने आ गया हुआ है, इसलिए कि हमने अपने को ठीक नहीं किया। अब जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें कहते हैं यहाँ जब मैं मुझसे बयान कर रहा था उनके मसले में सारे किए हैं, वो कहते हैं यहाँ इमिग्रेशन बहुत होगी, जो इस्लामाइजेशन जो है इस्लाम के नाम के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त ख़राब हो रही है। और कहते हैं ये जो लोग ज़्यादातर यहाँ पे आ गए उनकी हमारी आइडेंटिटी नहीं मिलती, खास तौर पर पाकिस्तानी मुस्लिम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें इंडियन से कोई मसला नहीं है, इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ मिक्स भी होते हैं, हम हमसे मिलते भी हैं, दोस्त भी हैं, शादी वगैरह भी होती हैं, शादी कम भी हो, लेकिन ओवरऑल हमारे साथ मसला मसाइल इंडिया कोई नहीं है। कालों के बहुत मसले मसाइल, लेकिन कालों के मसले वो नहीं है जो हमारे हैं। काले इनका अपनी शादियाँ भी करते हैं, कल्चर भी सेम सा, नो प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा मसले मिसाल नहीं होते। हालांकि मसले कालों के अपनी जगह बहुत ज़्यादा है, उसमें मेरी वीडियो यूट्यूब में मौजूद है। लेकिन उनका बाकी बांग्लादेशी के बारे में इतने मसले मिसाल उनके नहीं है। बाकी जितनी भी इमिग्रेंट आते हैं ना, जो जितना यहाँ ब्रेक्सिट भी हुआ, अच्छा ब्रेक्सिट जो हुआ था यहाँ पे, ब्रेक्सिट के अंदर भी मसले मिसाइल इनको आए थे, लेकिन उनको अपने तरीके से हल हुल कर लिए। वो इतना बड़ा मसला नहीं बन सका, हालांकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये अपने पे कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये मसला आज का नहीं, ये मसला बहुत पुराना चला आ रहा है। वो इसमें इनका अपना भी कसूर है, वो बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हमारे उनका ये हमारी खास तो ये पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना, यहाँ पे आकर इन्होंने यहाँ मसला मसाइल पैदा करते हैं, यहाँ पे मिक्स भी नहीं होते, अपना गेटोज़,
अपने अपने कहते वो जाके कहते हैं वो कहते हैं वो बना के मोहल्ले बना कर रहते हैं जहाँ पर जाके। जिस तरह जो ल्यूटन की मिसाल दे रहे थे कि ल्यूटन में काफ़ी सालों पहले बहुत पहले कहते हैं 1 या 2 मस्जिदें होती थी, अब वहाँ 45 से 50 मस्जिदें बन गई हुई हैं। वहाँ कहते हैं उन्होंने अपने अपने गलियाँ बना ली हुई हैं, लोगों को तंग करते हैं। फिर यहाँ सेक्शुअल वाक़े पेश आए हैं गोलियों के साथ। हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वैसे दाढ़ियाँ रखी हुई, चुगे रखे होंगे। मस्जिद के इमाम है, आपको पता रोचदेव का वाक़ा पेश आया था, कितने हमारे पाकिस्तानी छोटी बच्चियों के सेक्स के मामला भी कितनी सजाएं हुई हैं। अब डिपोर्ट करने लेते पाकिस्तान जाना भी नहीं चाहते। कितनी बड़ी मुनाफिकत है ना देखा जाए तो। फिर इनके साथ एक तरफ इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं। अब पता है कि लोग इस बारे में जवाब पेश करते हैं, वो कहते हैं ये गोरे नहीं करते, रखते हैं, बाकी नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ, उनके जुराम हमारे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो मज़हब का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वो किसी को ये नहीं कह रहे होते कि हमने जन्नत में जाना, हमारा मज़हब सबसे बेहतरीन है, आप सब दोस्त में जाएंगे, हम अखलाक के अलग तरह में खड़े हैं। जहाँ थोड़ी बात होगी प्राउड टू बी मुस्लिम, मुसलमान का फ़ख्र है, जहाँ अपना कोई मसला सामने आ जाएगा साथ ही रोना डाल देंगे। बात मानेंगे नहीं, रेसिज्म कह देंगे, इस्लामोफोबिया कह देंगे, ये लोग इस्लाम के खिलाफ है, बात मानना नहीं चाहते। ये बात होती सारी, इस वजह हम यहाँ पहुँच गए हुए हैं और इसी वजह से लोग यहाँ के तंग आ गए हुए हैं। यहाँ के कहते हैं ये मिक्स नहीं होते, हमारे यहाँ जो दो नंबरियाँ करते हैं और बाद में कहते हैं वो इस्लाम के नाम के ऊपर कल्चर के नाम में मिक्स भी नहीं होते। इसी वजह से मसले मिसाल के यहाँ पे बीमार हो गई हुई है। आप मतलब बरमार जो सही लफ्ज़ है, बरमार होगी वो, इस लिहाज से इंडियन बेचारे भी तंग है। इंडियन को भी कहते हैं, शक्ल नहीं लिखा इंडियन पाकिस्तानी अनलेस के उनको पता हो ज़्यादातर, तो इसलिए वो कहते हैं हम इंडियन बदनाम हो रहे हैं। जब रोचडेल के अंदर जो सेक्शुअल वाक़या पेश आया था उसमें इंडियन स्पेशल कहा था कि एशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, हमारे लोग इस तरह के नहीं हैं। फिर यहाँ की मीडिया ने स्पेशल पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो ओवरऑल मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है भाईजान। आपको यहाँ पे अपना मुल्क हम छोड़ के आए थे ताकि हम यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट मिल सके। जो हमारे मुल्क में फैसिलिटियाँ नहीं मिली थी, हमें जो राइट वहाँ नहीं मिलते थे, हमारी ज़िंदगी तंग थी। अगर आपको यहाँ का मौका मिल ही गया था, हमारी यहाँ 3 जनरेशन आ गई हुई हैं, यानी यहाँ पे आ गई, यहाँ फिर भी वही देख लें, हरकत हमारी चेंज नहीं हुई। और इसी को जो चीज़ छोड़ के आए थे और इसी मुल्क को भी उसी तरह का बना दिया। और इनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं, इनकी जो टॉलरेंस है, इनकी जो कहते हैं बर्दाश्त की जो हद है ना, उसको हमने खुद ही इस मकाम पर पहुँचा दिया हुआ है। अब यहाँ के पॉलिटिशियन जो सियासतदान है उनके अपने बनाए कानून है, इसलिए कर नहीं रहे। यही चीज़ें हमने हमारे अरबी ममालिक के अंदर, जो UAE सऊदी अरब के अंदर बाकी मुल्कों में की हो ना, तो उनको चुक के बाहर मारे हमें। वहाँ मिनट में डिपोर्ट करते हैं आपको, वहाँ लगाते हैं खरूज का मोड़ लगाते हैं, जैसे मेरा दोस्त कहता होता है कि खरूज लगाते होते हैं वहाँ पे। देख लो सऊदी अरब वाले ने, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत वाले ने कितनी शिकायतें लगाई पाकिस्तानी वर्कर्स के बारे में कि वहाँ पे मजहबी इस्तेमाल करते हैं, गैर मुनासिब वीडियो बनाते हैं लोगों की। UAE ने भी शिकायत की है, सऊदी अरब ने शिकायत की है कि सबसे ज़्यादा बेकारी वहाँ पे आते हैं। और पता ही इन बातों को सारा, वो कहते हैं हमें ये ऐसे बंदे नहीं चाहिए, वो सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आके हमने ये डिपोर्ट नहीं करते, ह्यूमन राइट देते हैं और हम ज़्यादा चोरे होते हैं। हमारा इलाज फिर डंडा, ये भी सही कहते हैं, बचपन से सुनता है हमारे सऊदी वाले सही इलाज करते हैं या अरबी ममालिक वाला इलाज करते हैं। हमने अपने आप को यहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी भी जीवन की है, अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी जीवन की है। भाई मैं बार बार कहता होता हूँ, आपके लिए मज़हब है, आपको ज़्यादा यहाँ मिली है तो आसानी से रहो भाई, इसको सही तरीके से रहो। अगर फिर भी आपको सही तरीके से नहीं रहते, हर बात मज़हब वाले होते, फिर ये मुल्क काफर मुल्क है, जिनको आप काफर कह रहे होते हो, ये मुसलमान मुल्क है भी नहीं है, फिर आप यहाँ रहना क्यों चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आती। निकलो यहाँ से, जाओ किसी मुसलमान वाले में रह लो जाके। फिर बड़ी बड़ी बातें कर, ऐसे हिपोक्रेट है, अपने स्टेटस में बड़े पिक्चर लगाई होंगी, बड़ा इस्लाम किया और 2 नंबरी सारी कर रहे होंगे। ये लंबी लिस्ट आपको बताने की कोशिश है कि आज हम इस मुकाम पे इस वजह से पहुंच गए हैं। यहाँ के लोग जो हैं खास तौर पाकिस्तानी मुसलमान से बहुत तंग आ चुके हुए हैं। वो कहते हैं हमें ये बर्दाश्त से बाहर है हमारे साथ और दूसरे गरीब जो मुसलमान से, लेकिन ज़्यादातर मसलों के पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ है कि वो कहते हैं हमें ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। अब इसमें ज़्यादा इसमें दूसरी साइड भी है। दूसरी साइड भी ये है कि यहाँ के अपनी जो स्टैब्लिशमेंट है, यहाँ के अपने सियासतदान है, उनका भी बहुत कसूर है। हाँ, यूरोप के, अमेरिका वगैरह, उन्होंने क्या किया कि यहाँ इमिग्रेशन को चेक नहीं किया। जिस तरह एक होता है कि आप यहाँ पे, आपको पता है कि ये होता है कि दुनिया है, आप जिन लोगों को लेके आ रहे हैं वहाँ पर जाके पूरी दुनिया में पहले वक्त डालते हैं, जाके वहाँ जाके फिर वहाँ से जाके वहाँ के जो लोगों को यहाँ को उठा कर ले जाते हैं, जो वैसे वहाँ पर भी फिट नहीं होते उन मुल्कों के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी वो पसमानदा इलाकों से, गरीब इलाकों से ले आते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अपने शहर के लोगों को पसंद नहीं करते, उनको उठा कर यहाँ ले आओगे तो वो तो और मसला मसाइल पैदा होगा ना। इसलिए इनका भी यह कसूर है, जो कुछ यहाँ हो रहा है ये इनकी अपने हवे बीज हैं जो अब इस वक्त दरख्त बन चुके हुए हैं, इनका अपना बहुत कसूर है। ये सब कुछ यहाँ पर जो हो रहा है, इनकी जो पॉलिसियाँ, जो टोनी ब्लेयर ने पॉलिसियाँ बनाई थी ना, वो कम्युनिटी के नाम के ऊपर, यहाँ के जो हर लैंग्वेज का ट्रांसलेशन भी होगी, ये भी होगा, वो होगा। भाई जो यहाँ है उसका ज़बान सीखे। उसके बाद डेविड कैमरून, इस तरह ये बड़ी इनकी अपनी सारी की करतूतें जो ना यहाँ की ब्रिटिश की, इन्हें पूरी दुनिया में आग लगाई थी ना जाके, यहाँ पे सारा फतूर इकट्ठा किया होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे कहते हैं, मैं वैसे जनरल रेफरेंस तौर पर बता रहा हूँ, मैं MKM के अल्ताफ़ हुसैन साहब जो यहाँ पे आए थे, फिर मियाँ साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, और जो PTI के जो चक्कर है, उसके बाद बांग्लादेश के भी चक्कर है, इंडिया का, पूरी दुनिया का यहाँ पे जो फसाद इकट्ठा करके यहाँ से लोगों को कंट्रोल करते हैं। फिर एक नीलामा फटना था ना, इनकी अपनी की अपने घर में इस वजह से आग लग रही है। अपने घर के अंदर ये बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ पे मिनट में कानून बनाते हैं, हर जगह जाकर पंगा लेते हैं, दूसरों को बातें करते हैं जाके, आपको जमहूरियत नहीं है, आप ऐसा नहीं कर रहे। अगर कोई बंदा अगर कोई प्रॉब्लम को फिक्स करने लगता है,
तो उसके बाद कहता है ये आप लोगों को ह्यूमन राइट नहीं दे रहे जी, आप जराइम लोगों को जो अगर आप जराइम को पकड़ें, यानी आप कैच 22 सिचुएशन है, किसी हर जगह जाके पंगे लेते हैं, जाके किसी को सही जगह काम नहीं करने देते। इसलिए मेरी पूरी वीडियो यूट्यूब में मौजूद है कि आपकी जगह पंगे लेंगे तो एक दिन यहाँ पे आग लगेगी। ये दूसरी साइड भी है कि इनका जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है, इनका अपना भी बहुत कसूर है, हमारा कसूर तो है ही है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि भाईजान के इन्होंने जो करना है उस पर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी सही करना पड़ेगा, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी लेके आनी पड़ेगी उनका। अगर आप आपनी जो तो आप जिस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं, अगर आपने चेंज ना किया तो अपनी आने वाली नस्लें इस चीज़ को पे करेंगी, वो उसकी कीमत अदा करेंगी, उनकी ज़िंदगी यहाँ जीर्ण हो जाएगी। ये इसको हमें उठा के इस तरह बाहर फेंकेंगे जिस तरह जर्मनी में उन्होंने यहूदियों को उठा के फेंका था दूसरी जंग अज़ीम के अंदर। उन्होंने तो अपने को कहते हैं दोबारा उठ लिखे थे ना, साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर उन्हें हिसाब लगाया कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन के अंदर, तलीम में आगे आया, आके इसको दुनिया में होल्ड हो गया। हम तो उस चीज़ से बहुत ही दूर है, तो हमारा उठने का कोई भी यहाँ प्रोग्राम नहीं, हमारा नामो निशान भी नहीं होगा। हमें ना पाकिस्तान में जगह मिलेगी, हम रह भी नहीं सकेंगे, फिर पछताएंगे वहाँ जाके। आप शायद ना पछताएं, आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। इसलिए मेरी दरखास्त है भाई, मतलब का पर्सनल मैटर है, इस हद तक अगले बंदे को ना पहुँचाएँ कि फिर आप उसकी बस हो जाए। इन लोगों की बस हो चुकी हुई है। अपने कोई इंडियन से कुछ सीखे, मैं नहीं कहता इंडिया मसले मसाइल नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में छाए हुए उनके कभी मसले मसाइल नहीं होते। बाकी लोगों से सीखें या इंटीग्रेट हों, अपने लोगों को कल्चर को अपनाएं अपने आप को। इसलिए अब यहाँ पे आते हैं इंग्लिश कल्चर के लिए। अगर नहीं भी इतना पढ़ना तो फिर भी अपने मिक्स हो, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होकर हमें अजीब जगह लिबास पहने होते हैं, सलवार कमीज़ें पहनी होती हैं। हालांकि सलवार कमीज़ का इस्लाम से का ताल्लुक है, हाँ हर जगह जाकर ये भी लंबी बहस है, इसमें मेरी वीडियो मौजूद है वैसे। इसलिए अभी दरखास्त है बहुत सामने कोशिश करें, अपनी आने वाली नस्लों को अप स्किल करें, उनको साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे लेके आएँ। उनको बताएं कि हर मज़हब का एहतराम करना, उनके मोहब्बत सिखाएं, उनको लोकल रूल ऑफ लॉ, कानून का एहतराम करना सिखाएं। उनको बताएं हम यहाँ मिक्स सोसाइटी में आए हुए हैं, सबको मिक्स कर रहना, हर मज़हब का एहतराम करना है और अपने मज़हब किसी पर थोपना नहीं है। ये सिंपल सी बात है और सच को सबने कोशिश करेंगे। इससे हमारी आने वाली नस्लें जो होगी हमारा शुक्रिया अदा करेंगी और ये भी हमारे से दोबारा मोहब्बत करना शुरू करेंगे। इनको भी अच्छा मैसेज जाएगा, पाकिस्तान का भी, हमारे इस्लाम का भी, मुसलमानों का। ये मेरी छोटी दरखास्त है, मेरी दरखास्त है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। एंड में मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी इसे माज़रत चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।